गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। और राजेश सतपुते और आशीष बहेती पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल बैंक से विकास सालुंके और ट्रेड बुल से सचिदानंद उत्तेकर अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। सुमित से आज फिर एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जिसका श्री राम मंदिर से तगड़ा कनेक्शन है। साथ ही बजट एक्सपेक्टेशन और ग्रोथ आउटलुक पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी शैलेश चंद्रा से होगी एक खास बातचीत। और मार्केट आउटलुक पर पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट से करेंगे एक खास बातचीत। लेकिन पहले जरा बात कर लेते हैं मार्केट की एक बार। और मार्केट एट डेज लो इस समय करीब करीब 280 पॉइंट नीचे निफ्टी 21,296 पर, मिड कैप करीब करीब 1200 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 450 पॉइंट नीचे। लेकिन आज क्लियरली मार्केट्स में काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उनमें सबसे ऊपर है LTI माइंडट्री। खराब नंबर्स के बाद 13% नीचे ये स्टॉक, 13% नीचे LTI माइंडट्री। IEX सेकेंड डे रनिंग बड़ी गिरावट, 8.5% नीचे IEX। उसके अलावा ICICI प्रू, नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर, इप्का लैब्स, पॉलीकैब लेकर आई एक बार जरा वापस। 2 दिन की शॉर्ट कवरिंग रैली, एक दिन में सुहा वापस, 5% नीचे पॉलीकैब इस समय। बर्जर पेंट्स, IRCTC, एम्फेसिस, ओबेरॉय रियल्टी, डिक्सन टेक आज है ब्रॉडर मार्केट में पेन। जी एंटरटेनमेंट आज ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी पेन है। अपसाइड में इस समय ओरेकल फाइनेंशियल करीब करीब 16% ऊपर। आरती इंडस्ट्रीज ऑफ डेज हाई लेकिन अभी भी 4-4.5% ऊपर ये स्टॉक। और थोड़ी सी स्टेबिलिटी नॉन HDFC बैंक वाले स्टॉक्स में, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक में थोड़ी सी आपको इस समय स्टेबिलिटी दिखाई देगी। लेकिन चलिए एक काम करते हैं, अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और हमारे पूरे के पूरे पैनल को एक बार जरा स्क्रीन पर रख दीजिए। और क्योंकि सचिन और विकास फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग। शॉर्ट ट्रेड लेंगे इस समय या बाइंग की हिम्मत दिखाएंगे? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। क्लियरली मार्केट का जो मोमेंटम है, आई थिंक आज के लिए तो ट्रेड मोमेंटम के लिहाज से ही लेना चाहिए। बट जिस तरीके से एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट नजर आ रहे थे 21,500 के आसपास के, आई थिंक वो पर्टिकुलर सपोर्ट वायलेट भी हुए हैं। एंड प्लस जो इमीडिएट एक सपोर्ट इंट्राडे में नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 21,260 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी मूव ऑन द डाउन साइड हो चुकी है। कहीं जाकर थोड़ी सी 260 के आसपास मुझे लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती है ऑन द पॉजिटिव साइड। बट फिलहाल जिस तरीके से मार्केट का मूड है, सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, तो इंट्राडे के लिहाज से एक अच्छा लॉन्ग शॉर्ट इक्वेशन ही रखना है आपको। जो शॉर्ट कॉल में यहाँ पर इनिशिएट कर रहा हूँ, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी अभी रेकमेंड किया है, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफी दिनों से एक हाइट ऑफ हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर ग्रेजुअली चल रही थी। अगर हम 60 मिनट्स डेटा देखें तो वहां पर एक क्लासिक राइजिंग वेज फॉर्मेशन था। एंड फॉर्मेशन के लिहाज से 2300 के आसपास काफी अच्छा इधर एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा था। वो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देके एक ब्रेकडाउन हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये ब्रेकडाउन काफी ड्यूरेबल होना चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड जो इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है लगभग अराउंड 2170 के आसपास का, आई थिंक वहां तक ये पर्टिकुलर डिक्लाइन एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स पर्सपेक्टिव से ऐड करने की सलाह होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में। ऑन अ पुल बैक अप टू 2065 तक आप इनिशिएट कर सकते हैं इनको। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2285 के आसपास लगाना है। एंड एक से दो दिनों में मुझे लग रहा है 2160 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है ऑन द लोअर साइड। यहाँ पर हिम्मत करनी है थोड़े से IT स्टॉक्स में एक प्रोबेबल बॉटम ढूंढने की। एंड वहां पर मुझे लग रहा है HCL टेक में जिस तरीके से खरीदारी हुई थी कल के सत्र में, एक अच्छी रिकवरी हुई है, वहां पर एक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन है। एंड जिस तरीके से वहां पर डेटा है, अभी भी 1500 के आसपास का जो सपोर्ट बेस है वो काफी अच्छी तरह वेल डिफाइंड है। तो आई थिंक ये जो डिक्लाइन मिली है 1530 के आसपास की, मुझे लग रहा है एक अच्छा बेहतरीन मौका है जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस थोड़े से ऐड किए जा सकते हैं ऑन अ डिक्लाइन अप टू 1525। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 1505 पे। एंड एक से दो दिनों में मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी बन सकती है 1590 से 1600 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो एक बाय कॉल आपको ट्राई करनी है HCL टेक पर और एक आपको सेल ट्राई करना है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर। ये हो गई सचिन के पिक्स। तो रिविजिट करेंगे इन कॉल्स को। विकास जी गुड मॉर्निंग। विकास जी आपके ट्रेड्स?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में जिस हिसाब से हमने देखा है कि इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुए, 21,470 450 इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा था। यहाँ से भी नेक्स्ट जो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट निफ्टी यहाँ से 21,100 हुआ 21,000 तक नीचे एक बेस बनाने जा सकते हैं। तो ओवरऑल जो सेटअप है अभी भी नेगेटिव है, यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा पूरे दिन में। और मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक भी मुझे लगता है प्रेशर देखने मिल सकता है। मेरे दोनों भी काउंटर सेल साइड में रहेंगे। जेएनएफसी मुझे लगता है कि इसका जो इम्पोर्टेंट 50 डीएमए का जो सपोर्ट था 728 का, वो आज उसने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुका है। तो मुझे लगता है ये प्रेशर आगे बिल्ड होते ही देखने मिलेगा। 680 तक ये नीचे तक आ सकता है। अभी 720 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ऊपर में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने मिलेगा 732 का, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल करके लेके जाना है। दूसरा रहेगा अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट हमने कल भी देखा कि वहां पे प्रेशर बिल्ड होते देखने मिला। और यहाँ से लगता है कि मुझे नीचे में 496 490 के आसपास के टारगेट अंबुजा सीमेंट में आते हुए देखने मिल सकते हैं। ऊपर में जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 532 का है। दोनों में भी हमने देखा है कि कल भी यहाँ पे दोनों स्टॉक में प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिला सेकेंड हाफ में, और आज भी वो कंटिन्यू होते हुए देखने मिल रहा है। तो दूसरा भी मेरा कॉल सेल रहेगा। अंबुजा टारगेट रहेगा 496 490 का, और स्टॉप लॉस 532 का। ओके, अंबुजा में सेल करना है इस समय। ये हो गई विकास सालुंके की पिक इस समय की। जरा आप एक बार पैनल को स्क्रीन पर रखते हैं और बाकी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। राजेश जी, सेल कॉल सी रहेंगी या कुछ बाय करने की हिम्मत करेंगे यहाँ पर? नहीं आरुष जी, अभी भी बाय करने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि निफ्टी में एक ब्रेकडाउन है। तो जो हम लोग जो राइजिंग चैनल देख रहे थे उसका ब्रेकडाउन आज हुआ है। तो मुझे लगता है बाजार थोड़ा सा सेल ऑन राइज रहेगा। तो हम सेल के साथ ही रहेंगे फिलहाल। सो सेल करेंगे। देखिए, हमने इनिशियल में बर्जर पेंट सेल किया, नाउ वी विल सेल पीडीलाइट। मेरे हिसाब से पीडीलाइट, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो निगेटिव डाइवर्जेंस है, और डाइवर्जेंस के साथ ये वॉल्यूम के साथ टूट रहा है। मेरे हिसाब से पीडीलाइट का टारगेट होना चाहिए 2620 से लेके 2600। सेल करें। स्टॉप लॉस होगा इसका 2720 का। थोड़ा सा मैं पर्टिकुलरली डीप ही रख रहा हूँ स्टॉप लॉस। जैसे जैसे बाजार गिरेगा, काउंटर गिरेगा, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। वो सो पीडीलाइट इज द फर्स्ट सेल। एट द सेम टाइम, जैसे केमिकल में वीकनेस है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट काउंटर विल बी पीआई इंडस्ट्रीज। आप इसका स्ट्रक्चर देखे, क्लियर ब्रेकडाउन है। पीआई का अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो इसका टारगेट बनेगा स्विंग ट्रेडिंग का 3200 का, यानी कम से कम 140 पॉइंट का गिरावट इसमें आना चाहिए। और अगर मैं सही हूं तो ये 3000 कोड भी टेस्ट कर सकता है। तो एक सीरियस ब्रेकडाउन पीआई में दिख रहा है। सेल करे। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 3380 का। ओके, तो ये इस समय सेल कॉल्स। आशीष जी, आपके दो सेल कॉल्स क्या होंगे, या एक बाय एक सेल की कोशिश करेंगे? नहीं, अनिल जी, दोनों सेल कॉल की तरफ ही ध्यान देंगे। हाँ। जो सेल कॉल रहेगा वो अडानी इंटरप्राइजेज में। स्टॉक में आज 20 डैमा ब्रेक किया, और पिछले करीब करीब पूरे जैन के सेशन में ये पहली बार है 20 डैमा के नीचे स्लिप होता हुआ देखने मिला। और इसका जो एक पीओवी लाइन है, जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन है, पीओसी लाइन है, उसके नीचे अभी जाता हुआ देखने मिल रहा है। तो बाई 2960 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह है। जैसा आपका स्ट्रक्चर बना हुआ, हमें लगता है इसमें 2800 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो सेल कॉल हमें दिख रहा है वो वेदांता लिमिटेड। ये भी अब 20 डैमा को अप्रोच कर रहा है। थोड़ा सा इंट्राडे रिकवरी जरूर हुई है, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। डे हाई का स्टॉप लॉस लगाना है इसमें 267 का एसएल लगाकर वेदांता में सेल कॉल सेल की जा सकती है। हमें लग रहा है इसमें भी 254 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये इस समय की सेल कॉल्स आपके लिए वेदांता पर इस समय। चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं एक बार। सचिन, आपने बात की थी HCL टेक की। व्हाट अबाउट LTTS, एम्फेसिस, कोफोज, जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग IT स्टॉक्स हैं जो आज गिरे हैं, यहाँ पर कोई व्यू? अनुज जी, यहाँ पर कोफोर्ज का स्ट्रक्चर मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जब तक एक बेस जो इसने बनाया था लगभग अराउंड 6000 6050 के आसपास, आई थिंक ये बेस जब तक टूटता नहीं, आई थिंक तब तक जो एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस है इसके मंथली और वीकली चार्ट पे, वो यहाँ पर बरकरार ही रहनी चाहिए। एंड जिस तरीके से लॉन्गर टर्म चार्ट पे एक क्लासिक ब्रेकआउट हुआ था राउंडिंग फॉर्मेशन का, एक अक्यूमुलेशन का, ये लगभग 1.5 साल का फॉर्मेशन था। उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक मिला है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर बन सकती है। थोड़े से टारगेट्स आपको लंबे रखने पड़ेंगे शॉर्ट टर्म में। मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चरली काफी बेहतरीन जोन होगा। सो ऑन अ डिक्लाइन, अगर थोड़ा से एक्सटेंशन आते भी है तो मुझे लग रहा है वापस खरीदारी करने का एक अच्छा मौका होगा।
ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 6940 6960 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं अगले 1 से 1.5 महीने में। बट मेजर स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है काफी शानदार है। कहीं जाकर कन्विक्शन यहाँ पर अभी भी हाई है। सो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति में यहाँ पर कंटिन्यू ही करूंगा 6020 के वीकली बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए ये इस समय एक सचिन का व्यू। एक और स्टॉक पर चार्ट चेक लेते हैं, उसके बाद दिलीप भट्ट को जोड़ेंगे हमारे साथ। राजेश जी, IEX पर क्या करें आप? अनुज जी देखिए, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक ही हो चुका है। इसमें इनफैक्ट वीकली चार्ट पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिला था और वो ब्रेकआउट कंप्लीटली निगेट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट के आसपास है, लेकिन स्ट्रक्चर जिस तरह से पैन आउट हो रहा है, मेरे हिसाब से इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 128 का। तो अगर आप सेल साइड की पोजीशन में बने हैं तो 145 का स्टॉप लॉस रखे, 130 128 के आसपास का लेवल मिले तो एक बार के लिए कवर कर लीजिए। ओके, चलिए अब थोड़ा मार्केट की लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। गिरावट के बाद मार्केट का टेक्सचर कैसा है? ये मौका खरीदारी का है या अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं मार्केट वेटरन, पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट। दिलीप भाई, गुड मॉर्निंग। क्या आपसे लोग पूछने लगे हैं अब कि क्या बेचना है इंस्टेड ऑफ क्या लेना है? क्योंकि काफ़ी मार्केट में 2-3 दिन में पेन आया है। गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज जी देखिए, जिस तरह से बाजार ने भी किसी को मौका नहीं दिया और शायद बाजार भी मौका ही ढूंढ रही थी, और जिस तरह से जो सेल ऑफ हुआ है, आई थिंक इट हैज गॉट एवरीबॉडी अनअवेयर, बट ये एक एक्सपेक्टेड था कि शायद मार्केट कोई भी एक वजह को साथ में लेकर उसके लिए करेक्शन की तरफ चल सकती है। और जहां पर हमने देखा कि इतना बड़ा एफआई का सेलिंग आ गया कल, जिसका कोई एक एक्सप्लेनेशन अभी तक आया नहीं है कि आइदर दे हैव सोल्ड सम ब्लॉक डील हुआ है, वैसा भी कुछ आया नहीं है। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है वन शुड नॉट बी इन अ हरी टू बाय। वी ऑल नो दैट द मार्केट्स आर सिंपली अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स। ये लेवल्स ऐसे हैं जहां पर हमको बहुत इन्वेंट करना पड़ता है रीजंस टू जस्टिफाई द वैल्यूएशंस। लेकिन अभी एक थोड़ा बहुत भी अगर मौका मिलेगा तो थोड़ा शायद कॉशियसली वेट करना चाहिए बिफोर यू ट्राई टू एंटर। लॉन्ग टर्म तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि इंडियन मार्केट्स आर दी बेस्ट अंडर मोदी गवर्नमेंट। सो आई थिंक ओवरऑल वी शुड लुक, वेट एंड वॉच फॉर अ व्हाइल इंस्टेड ऑफ बी इन अ हरी टू कमिट। ओके, अच्छा, अब एक सवाल जो सबसे बड़ा बर्निंग सवाल है वो है HDFC बैंक पर। HDFC बैंक पर अब क्या व्यू बन रहा है इस समय दिलीप जी? HDFC बैंक में अगर हम देखें, अभी भी जिस तरह से जो सेलिंग हुई है, अभी भी ऐसा है कि इट इज स्टिल रीजनेबली वेल ओन्ड स्टॉक। जो टेक्निकली हम देखें कि अगर ये रीजनेबली वेल ओन्ड स्टॉक है और जिसका परफॉर्मेंस इज नाउ इट्स नॉट शोइंग एनीथिंग प्रीमियम टू द अदर बैंक्स। और मैं बार बार यही कहते आ रहा हूं कि जब भी कोई मेजर मैनेजमेंट चेंज होता है, जब आदित्य पुरी जी निकल गए, उसको जाते हुए 2-3 साल हो गए, अभी द एंटायर टॉप ब्रास ऑफ HDFC मैनेजमेंट, दीपक पारेख, ऑल दोस पीपल हैव लेफ्ट। तो ये अभी क्वेश्चन यही डिबेट होगा कि शायद HDFC बैंक को वो प्रीमियम मिलना चाहिए या नहीं। और अनलेस एंड अंटिल उनका परफॉर्मेंस बहुत स्टैंड आउट होता है, नो डाउट अबाउट इट, इट्स एन एक्सेलेंट बैंक विद एन एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड, बट अंडर द न्यू मैनेजमेंट और 1-2 साल मार्केट्स जरूर इसको वेट करेगी। एंड आई आल्सो थिंक दैट one should own this bank, but I think significantly below the market index, the Nifty index I mean. ओके, चलिए, तो ये बात होगी HDFC बैंक पर। एक और व्यू मैं चाहूँगा आपसे आज के दूसरे बड़े एक्सीडेंट पर, LTI Mindtree। IT में कुछ कंपनियों में बिल्कुल स्पेस नहीं है डिसअपॉइंटमेंट का, स्पेशली आफ्टर द रैली, लेकिन यहाँ पर आपका क्या व्यू है इस समय? मुझे लगता है ये वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स था जिन्होंने मिड कैप से बिग कैप में बहुत अच्छी तरह से ट्रांजिट किया और इनके परफॉर्मेंस भी काफी अच्छे थे। मुझे लगता है इन अदर देन द फ्रंट लाइन, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ओवर ओन स्टॉक और काफी इसको लोग फेवर कर रहे थे। और ये जो रिजल्ट आया ये जरूर एक्सपेक्टेशंस के बिलो है और शायद यही एक मौका है कि जहां पर करेक्शन हो रहा है
बट ये एक स्टॉक जरूर अपने रडार में मैं रखूंगा। मैं देखूंगा कि यहाँ से और थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो जरूर वन शुड think about investing on a slightly longer term basis because this certainly is a company जिन्होंने अच्छी डिलीवरी दी है even in the past whether it is top line, EBITDA margins, free cash और ROE सब में उसने काफी अच्छा और पैरामीटर्स में it has done well. So I will certainly look to enter the stock at reasonable levels. I will slightly wait for correction to happen. बिल्कुल। दिलीप जी, एक और स्पेस जहां पर अब लोगों ने पैसा बहुत बनाया लेकिन ऑफ लेट रेगुलेटरी कंसर्न्स आई, ये वायर वाली कंपनी स्पेशली पॉलीकैब, अब आप क्या एडवाइस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर? मुझे लगता है शायद आई थिंक रेगुलेटरी इशू आ गई है बिकॉज देयर आर सम रूमर्स अबाउट द सेल्स नॉट बीन अकाउंट इन द ऑफिशियल चैनल, और जहां पर ये B2C का मामला है, B2C सबसे ज्यादा पॉलीकैब में है और यहीं पर एक मौका मिलता है जहां पर ये डाउट्स आ सकते हैं। अगर हम बाकी सब कंपनीज में देखें तो B2C का सेल्स इतना बड़ा नहीं है और B2B, लेकिन ये जरूर हो रहा है कि वेदर इट इज हैवेल्स, KEI, ये सब B2C की तरफ जा रहे हैं जिसकी वजह से ये सब स्टॉक्स काफी अच्छे रीरेट हो गए हैं। तो हमको लगता है शायद एक पॉलीकैब की वजह से बाकी सबको कॉन्टेजियन इंपैक्ट आएगा, ऐसा हमको नहीं लगता बिकॉज द इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यू टू बी गुड, द डिमांड कंटिन्यूज टू बी रोबस्ट और ये दोनों B2B प्लेटफॉर्म और B2C दोनों में बहुत अच्छा स्कोप है ग्रोथ का। तो यहाँ से भी ये कंपनी ठीक लगती है। इवन पॉलीकैब आई वुड से in spite and despite whatever things are coming, थोड़ा बहुत करेक्शन और हो जाए तो कोई नई बात नहीं है। शायद people are talking about the corporate governance issue, but I'm sure that things will be resolved much sooner than later. और जहाँ पर बहुत अच्छी प्राइवेट इक्विटी was a part of the investor of Polycab, we cannot forget that. तो मुझे लगता है शायद ओवरऑल इस इंडस्ट्री को पॉलीकैब और द कंपनीज विद इन दिस इंडस्ट्री स्टिल कंटिन्यू टू लुक गुड। ओके, अच्छा एक बार जरा निफ्टी लेकर आइए और देखिए आज का लो है 21,285, और जो थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि 21,290 से शायद थोड़ी सी एक बाइंग आए और करीब करीब 100 पॉइंट के बीच की रिकवरी इस समय लोएस्ट पॉइंट से आ चुकी है। अब देखना है कि ये सस्टेन होती है या नहीं होती, ये बहुत ज़रूरी है इस रैली स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, इस रिकवरी का सस्टेन करना यहाँ पर। तो दिलीप जी, आप इस समय क्या थीम्स बैक कर रहे हैं, कहाँ पर पैसा फ्रेश लगाने की एडवाइस है इस समय? तो मैं यही समझूंगा कि अभी भी ऑन एन ओवरऑल बेसिस कैपिटल गुड्स और इंफ्रा में जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि लार्सन एंड टुब्रो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम डिस्पाइट हैविंग वेरी गुड ऑर्डर्स, उनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो रहा है, उनका वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छा कंट्रोल में आ गया है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे आर जनरेटिंग रीजनेबली गुड फ्री कैश। तो मुझे लगता है companies like Larsen & Toubro, and within this space अगर हम देखें कि whether it is some of the second rung companies like Nagarjuna Construction हो, I think some of these companies will continue to do well और ये इंफ्रा स्पेस ऐसा लग रहा है कि अभी भी इसमें विजिबिलिटी काफी अच्छी रहेगी, एग्जीक्यूशन काफी अच्छा रहेगा और मुझे लगता है जो बैलेंस शीट का इश्यू है वो थोड़ा बहुत जरूर बरकरार रहेगा, बट ओवरऑल आई थिंक द परफॉर्मेंस विल बी गुड। सो इंफ्रा इज वन वेयर I think this is overall the things are going to be good और FMCG में जरूर है tactically from here on शायद 2-3 चीज हो सकती है कि शायद रूरल रिकवरी बहुत अच्छी आ जाए तो वहां पर एक वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिले विद इन्फ्लेशन once again trying to being लेकिन ऐसा लगा कि शायद FMCG वालों ने प्राइस हाइक जो लिया था उसका उनको बहुत अच्छा फायदा होगा। सो वॉल्यूम ग्रोथ प्लस प्राइस आई थिंक कैन रिजल्ट इन अ गुड PBT ग्रोथ फॉर सम ऑफ दिस FMCG कंपनी ओवर नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स। तो इसमें भी ध्यान देना चाहिए FMCG में भी। रियल एस्टेट में बहुत बड़ी रैली हुई है दिलीप जी, रियल एस्टेट और पूरे के पूरे रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस, यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली हुई, यहाँ पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? कौन सा बोला आपने? रियल एस्टेट। हाँ, मुझे लगता है अनुज जी रियल एस्टेट स्टिल कंटिन्यूज टू लुक गुड
लेकिन यही मान के चले कि रियल एस्टेट में जो प्रीमियम सेगमेंट है और उसके जो नीचे का स्लाइड जरा लोअर सेगमेंट है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि लो कॉस्ट हाउसिंग का ग्रोथ अभी भी बहुत म्यूटेड है, लेकिन रियल एस्टेट कंपनीज विल मेक मोर मनी इन द प्रीमियम रियल एस्टेट्स। हमको लग रहा है कि शायद दिस सेक्टर विल कंटिन्यू टू शाइन, विल कंटिन्यू टू शो गुड ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ बुकिंग, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, और शायद अगले 2 साल तक रियल एस्टेट कैन गिव अ रीजनेबली वेरी गुड रिटर्न्स। यहाँ से भी एक इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, बिकॉज प्रीमियम प्रॉपर्टी प्राइसेस आर गोइंग अप एंड प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑन द होल आल्सो आर गोइंग अप। सो आई थिंक ये दोनों को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि रियल एस्टेट शुड स्टिल एक अभी भी ध्यान देकर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये पेडिग्री एडवाइजरी नाम रखने का कैसा सोचा आपने, और इसका एक रीजन बताइए जरा। सो वेल आई थिंक ये थोड़े फाउंडर्स के बेसिस के ऊपर भी नाम रखे हुए हैं, और थोड़ा बहुत के it denotes that we hope to give a better premium advisors going forward, और ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने ये नाम रखा हुआ है। ओके, बहुत शानदार, ठीक है, अब समझा मैं एक्चुअली नाम देखकर दोनों। थैंक यू सो मच दिलीप भाई, और आपको ऑल द बेस्ट इस वेंचर के लिए। थैंक यू सो मच अनुज जी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।